अच्छा, आप लोग में से कोई बंदा एक ऑन अपना माइक ऑन रखे ताकि मैं समझ पाऊंगा ना कि हाँ मेरी आवाज आप लोग तक बराबर आ रही है, मतलब सही ढंग से आ रही है। कोई एक भी बंदा ऑन करेगा तो भी चलेगा, है ना? जैसा अक्की हो गया है या कोई भी होगा। रॉकी, आपके ऑन है माइक सर। में से थोड़ी आवाज वैसी आ रही है, मतलब डिस्टरबेंस वाली। रॉकी, आप बंद करो। अक्की भाई, तुम ऑन करो तुम्हारा। ऑन है आवाज आ रही सर। है मेरी? हाँ ठीक है। सर। देखो, सबसे पहले याद रखो कि हर बार हमको ना मार्केट का सिचुएशन देखना पड़ता है। अभी सिनेरियो मार्केट का क्या है, जीरो जीरो ट्रेड लेने का ना कुछ रूल्स रेगुलेशन है। रूल रेगुलेशन क्या है? रूल रेगुलेशन सिंपल है भाई। अगर मैं यहाँ पे लिख कर आपको बताऊं तो चलो लिख ही देते हैं समझने के लिए। क्या रूल है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रूल है? हम लोग को फाइंड करना पड़ता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है? ये मैं फाइंड करके देता हूँ, आप लोग को नहीं करना है, ठीक है? सॉरी, फाइंड का स्पेलिंग गलत हो गया। अब ठीक है। ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं फाइंड करके आप लोग को देता हूँ कि भाई ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अब दूसरा क्या है उसके बाद में? दूसरा सिंपल है भाई, इसके बाद में आता है हमारे पास कि हमको, मैं आपको स्ट्राइक प्राइस प्रोवाइड करता हूँ। एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैंने दिया, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, अगर मैंने आपको दिया कि भाई 20,000 रजिस्टेंस है अपना, या 20,000 का पुट लिखता हूँ, अगर मान लो 20,000 लिखता हूँ मैं कि भाई इसका पुट, और लिखा मैंने कि मान लो 20,200 का कॉल। ठीक है? इसका मतलब क्या कि आपको इस जोन पे, ये जो जोन है 20,000 और 20,200 वाला, इस जोन पे हमको बॉक्सेस बनाना है। ठीक है? बॉक्सेस बनाना है। बॉक्सेस कैसे बनाना है? ये निफ्टी है, ठीक है? निफ्टी है, आज निफ्टी है तो निफ्टी के बारे में बात करूंगा। निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस में अगर आप ध्यान दोगे ना, 50-50 रुपए का गैप है हर स्ट्राइक प्राइस में, है कि नहीं? हेलो? यस आपकी सर। आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। 50 रुपए का गैप है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हंड्रेड यस सर। हंड्रेड पॉइंट का गैप है हर स्ट्राइक प्राइस के बीच में। तो जितना भी यस गैप है सर। ना हर स्ट्राइक प्राइस के बीच में, उसको डिवाइड बाई 2 करना है। और जो भी स्ट्राइक प्राइस मैं यहाँ पे डाला हूँ, लाइक एग्जांपल अगर मैं डाला हूँ पुट का 20,000, तो 20,000 में से जो 50 पॉइंट को दो टुकड़ा किया है, 25-25 किया ना, 25-25, तो यस सर। 25 25। माइनस कर देना है और 25 प्लस कर देना है। तो ये बनेगा 20,000 का जोन बनेगा पुट का। ठीक? समझे? ओके, तो ये हो गया और वैसे ही 19,975। 975, राइट, और ऊपर की तरफ 20,000 ऊपर की 25। तरफ हो जाएगा। हाँ, 20,175। हाँ, 175 नहीं मेरे भाई, तो 20,000 का पुट बोल रहा हूँ मैं। 20,000 का पुट अगर मैं अच्छा, ट्वेंटी करूँ, पहला थाउजेंड हाँ ड्रॉ हाँ। करूँ, ठीक तो ठीक ठीक है सर। 20,025 बनेगा। बराबर? यस सर। ऐसा यस जोन सर। बनेगा ऊपर की तरफ, पुट की तरफ, वो हमारा रहेगा मार्केट में रेजिस्टेंस। क्या रहेगा? रेजिस्टेंस ओके। रहेगा, ठीक है? और वैसे ही ओके। 20,200 का कॉल लिखा, देखो मैंने यहाँ पर अभी ये जो लिखा है ना 20,200 का कॉल, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये देखो, ये एग्जाम्पल है भाई, ये अभी के यस लिए सर। नहीं है, एग्जाम्पल है खाली। नहीं तो आप बोलोगे ये ऐसा कैसा है। हाँ हाँ सर, एग्जाम्पल एग्जाम्पल है है। खाली। हाँ, तो अगर 20,000 का कॉल लिखा है तो 20,000 में से 20,200 में से ना आप 25 पॉइंट माइनस करो, 25 पॉइंट प्लस करो। ऐसा करके आप रेक्टेंगल बनाओ चार्ट पे। ओके। ठीक है? वो बनेगा 20,200 का कॉल, मतलब सपोर्ट एरिया। सपोर्ट एरिया। ठीक है? ओके। हाँ, अगर अभी करंटली मैं बात करूँ ना, अभी की करंटली, करंटली हम्म। करंटली अभी भाई 22,500 पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों भी एक ही जगह पर है। ठीक है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों भी एक ही जगह पर है। दोनों। हाँ, यस अभी के सर। टाइम पे, क्योंकि मार्केट साइड में चल रहा है। तो ऐसे टाइम पे अगर मैं रेक्टेंगल बनाऊं तो कैसे बनेगा? 22,525 ना, 25 पॉइंट अपन ने ऊपर पकड़ा है। यस बराबर ना? सर। 25, ठीक है? 22,525। यस सर। 25 से लेके 500 कहाँ पर है? नीचे। ठीक? ये बनेगा अपना क्या? रेजिस्टेंस। इसको ही मैं क्लोन करता हूँ क्योंकि परफेक्ट है ना ये 25 पॉइंट यस सर। नीचे सेम इधर से ही। ठीक है? थोड़ा सा बफर करते, हल्का सा बफर कर देते ताकि थोड़ा सा डिवाइड दिखे दोनों आसपास में ना। ठीक है? ये बनेगा अपना सपोर्ट। सिंपल है। ओके। अब रूल क्या बोल रहा है हमारा? रूल ये बोलता है कि मार्केट जब भी अपने, अगर मान लो यहाँ पे मार्केट है अभी, अब जब भी ऐसा उठ के रेजिस्टेंस पे जाए, जितना डीप जाएगा उतना अच्छा है अपने लिए।
हीरो जीरो में, ठीक है। जितना डिप जाएगा उतना अच्छा है। यहाँ से अपने को पुट बाय करना है, रेजिस्टेंस से हमेशा पुट बाय करना है, ओके। ठीक है। और जब नीचे अपने सपोर्ट पे आ जाएगा, सपोर्ट पे कॉल आएगा बाय तो करना सपोर्ट से है। हमको यहाँ पे कॉल बाय करना है, ठीक है। ओके। सिंपल है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस। और इसी बीच में जैसे अगर ऊपर से तुमने पुट बाय किया यहाँ से, तो आपको कॉल तक का, यहाँ तक कॉल तक आने तक, मतलब बॉटम सपोर्ट तक आने तक का रुकना है। अब रुकना आपको, वो आपका डिसीजन है कितना रुकना है, बट आएगा नीचे तक। कभी कभी होता है कि पूरा नीचे नहीं आता, बीच में से फिर उड़ जाता है, लेकिन वो आपका चॉइस है। बट वो आता नीचे, नीचे मिलेगा तो कॉल बाय करो, ऊपर मिलेगा रेजिस्टेंस पे तो पुट बाय करो। सिंपल मैटर है एकदम, यस कुछ सर। ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का तरीका। निफ्टी में 25 पॉइंट प्लस, 25 पॉइंट माइनस, ये याद रखो निफ्टी ओके के सर। लिए। और ये आया कैसा, ये आया भाई स्ट्राइक प्राइस के गैप के जो अमाउंट है उसको डिवाइड बाय 2 किया मैंने, सिंपल, ठीक है। ऐसे ही अगर बैंक निफ्टी की बात करो, बैंक निफ्टी की, तो इनके बीच में 100 पॉइंट का गैप है, मतलब मुझे प्लस में 50 50 प्लस पॉइंट करना 50 पड़ेगा, माइनस। माइनस में 50 पॉइंट करना पड़ेगा, ये मेरा जोन बनेगा ऐसा स्ट्राइक प्राइस का, यस सर। ठीक है। और स्ट्राइक प्राइस मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, जो भी हो डेली डालता हूँ, आपने देखा होगा डेली में डालता हूँ, ठीक है। और अभी एक चीज और याद रखो, स्ट्राइक प्राइस बाय कौन सा करना है, तो जो मैं डालता हूँ ना उसी को बाय करना है, कुछ अलग बाय नहीं करना है। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया, 20,000 का पुट और 22,000, सॉरी 20,200 का कॉल, इसी स्ट्राइक प्राइस को ऐड करना है। और जब ये रेजिस्टेंस पे जाएगा तो ऑब्वियसली पुट बाय करना है, जब ये सपोर्ट पे आएगा तो ऑब्वियसली मुझे कॉल बाय करना है ना। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हीरो जीरो का, एकदम सिंपल है, ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, सिंपल यस वे में सर। मैंने यस बताया, सर। ठीक है। अब इसके इसके अंदर कुछ रूल है, अब और रूल और भी समझो। अभी एग्जांपल लेते हैं कि अगर तुमने 10 रुपए का अगर कोई स्ट्राइक प्राइस बाय किया, कुछ भी कॉल या पुट बाय किया जिसका अमाउंट है 10 रुपया, ठीक है। तो 10 रुपए को आप होल्डिंग कब तक कर सकते हो, जब तक ये जीरो नहीं हो जाता तब तक इसको होल्ड कर सकते हो। इसमें एसएल नहीं लगता है क्योंकि छोटा अमाउंट है, 10 रुपए के नीचे वाला कोई भी प्रीमियम तुमने बाय किया, तो इसमें जीरो होने तक का वेट कर सकते हैं अपन, ठीक है। मतलब 1 रुपए तक का भी वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 10 रुपए के ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस को भी बाय किया, एग्जाम्पल 12 रुपया, 14 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, जो भी आपने, जैसे एग्जाम्पल है 12 रुपया, तो इसका आपको 50% एसएल देना है। अगर मैं गलत हो जाता हूं तब, मतलब अपना ट्रेड अगर गलत ओके होता है, 50% एसएल देना है, 50% सेव करना है, सेकेंड अपॉर्चुनिटी का फिर वेट करना है, ठीक है। ओके। ओके 10 के ऊपर प्राइस कुछ भी हो सकता है, प्रीमियम 20 रुपया हो सकता है, 50 रुपया हो सकता है, 100 रुपया भी हो सकता है, समझ गए। या 10 के ऊपर 12 तो भी हो सकता है, 15 जब भी हो मुझे सकता है, सर जब हीरो जीरो ठीक है। तो लेना है अपन को, तो अपन तो छोटे प्रीमियम वाले भी लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ना। यही तो गड़बड़ है मेरे भाई, मैं आपको जो स्ट्राइक प्राइस प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, ये स्ट्राइक प्राइस में दम है, हाँ। इसलिए मैं ये प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसको छोड़ के अच्छा। तीसरा स्ट्राइक प्राइस बाय नहीं करना है। ओके ओके ओके। मैं वही स्ट्राइक प्राइस आप लोग को दे रहा हूँ जिसके अंदर मूवमेंट आने की संभावना 99% है, 1% छोड़ दो, ओके। 99, मतलब अगर मूवमेंट करेगा तो यही स्ट्राइक प्राइस मूवमेंट करेगा, समझ गए, ये अच्छा मूवमेंट करेगा मतलब। देखो ओके स्ट्राइक सर। प्राइस में ना 10 स्ट्राइक प्राइस लाइन में है, 1 2 3 4 है ना, 5, ऐसा 10 है। ये 10 में से कौन सा अच्छा भागेगा ये कैसे मालूम पड़ेगा, तो मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ ये बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है, जो आपको सिलेक्शन करके देता हूँ डेली। ओके। तो ये स्ट्राइक प्राइस ऐड करो, ये ऐड करो और बाय करना है, जो मैंने अभी तरीका बताया, रेजिस्टेंस पे आएगा तो सेल, सपोर्ट पे आएगा तो बाय, ठीक है। उसके बीच में और कुछ करना नहीं है। रेजिस्टेंस पे जाके आप कॉल बाय नहीं करना है, नहीं तो आप गलत हो जाओगे। सपोर्ट पे आके आपको पुट बाय नहीं करना है, नहीं तो आप यहाँ पे भी गलत हो जाओगे, ठीक है। सपोर्ट से हमेशा कॉल ही बाय करना है, बिल्कुल। रेजिस्टेंस से हमेशा आपको पुट ही बाय करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा और एक बात क्या है, बिल्कुल। हमको ये ट्रेडिंग जो करना है हीरो जीरो, ये करना कब से, इसका टाइमिंग क्या है, टाइम क्या है, ठीक है। टाइम याद बिल्कुल। रखो, हमेशा 2:30 के बाद हीरो जीरो ज्यादा अच्छे से चलता है, एक्टिवेट होता है। इसके पहले हीरो जीरो के नाम पे लोग दे देते हैं कि भाई ये कर लो वो कर लो, ओटीएम बाय करने दे देते हैं, लेकिन वो सब एक तरह का नॉर्मल ट्रेड ही है जिसको लोग हीरो जीरो बनाते हैं, बट एक्चुअल में हीरो जीरो ना 2:30 बजे के बाद स्टार्ट होता है, 2:30 बजे हीरो जीरो स्टार्ट, ठीक है। 2:30 बजे से लेके इसका टाइमिंग यस सर। होता है अप्रोक्स 3 बज के
15 या 30 तक भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। 30 तक ही पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। और होल्डिंग ज्यादा करना नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे बाय किया और अभी बज रहा है मान लो 1:21 अभी चल रहा है, मान लो ये तुरंत नीचे आ गया 1:22 पे, तो मुझे तुरंत बुक करना है, ज्यादा लालच नहीं करना है। नहीं तो बोलोगे नहीं यार मैं होल्डिंग कर रहा हूँ पूरा 3 बजे तक, तो भाई ये आएगा जाएगा, तुम्हारा प्रीमियम डिके कर देगा, फिर फायदा क्या है ना। बिल्कुल सर। अपने को सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, इतना गेम खेलना है। और इस बीच में अगर तुम्हारा प्रॉफिट, तुम देखना भी यहाँ पे, अगर तुम्हारा प्रॉफिट सुफिशियंट हो जाता है, सुफिशियंट का मतलब 1:2, 3, 4 या 1:1, जो भी बोलो, जो भी तुमको सुफिशियंट है आप ले लिया, तो आपको उसको बुक करना है। ठीक है, ये सारा रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ अभी, और रिकॉर्डिंग करके आप लोग को डाल रहा हूँ, ताकि आप लोग मिस्टेक ना करो भाई, लर्निंग करके करो। क्योंकि देखो तुम्हारा नुकसान मतलब मेरा नुकसान, मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब चीजें, इसलिए मैं 10 बार बोलता हूँ। लाइव भी लिया लास्ट वीक में पूरा का पूरा, ताकि आप लोग के दिमाग में घुसे कुछ बात। और एक बात, अगर आपके पास मान लो 1 लाख रुपया है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 1 लाख रुपया है अगर आपके पास, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 लाख रुपया पूरा घुसा दो भाई। यहाँ पे आपको सिर्फ लगाना है, सिंगल लॉट में काम करना है, सिंगल लॉट। अगर बाय मिस्टेकली हम लोग गलत भी होते ना भाई, तो बड़ा नुकसान नहीं होगा। मार्केट में कोई भी बंदा 100% नहीं है, एक चीज समझ लो, एक नहीं, भी बंदा नहीं है, एक बिल्कुल भी। सर। इवन मैं भी नहीं हूँ भाई, मेरा भी लॉस हो जाता है। हम्म, ठीक है, तो लॉस को प्रोटेक्ट करने का तरीका सिंपल है। अब हीरो जीरो आपके लिए नया है, आपने यूट्यूब पे बहुत देखा है कि बहुत लोग कमा रहे अच्छे से, लेकिन आपके लिए नया है। आपको मैंने वे बताया किस तरह से काम करना है, उस वे के हिसाब से अभी आप सीख रहे हो। तो सिंगल सिंगल लॉट में करो, जब आपका हाथ बैठ जाएगा ना, तो आप लॉट बढ़ाओ अपने हिसाब से, लेकिन उतना ही लॉट रखना जितना आप लॉस झेल सकते हो। याद रखना, जितना आप लॉस झेल सकते हो उतना ही लॉट लेना है। ऐसे नहीं कि आप सीख गए तो आपने 100 लॉट ले लिया, 1000 लॉट ले लिया, ऐसा मत करना भाई। हीरो जीरो रिस्की ट्रेड होता है। ठीक है, लेकिन लॉजिक मैंने आपको बताया कि हमको लेवल ड्रॉ कैसे करनी है, रेजिस्टेंस वाला और सपोर्ट वाला। और बाय कब करना है, जब सपोर्ट पे आएगा तो एक कॉल बाय करना है, जब रेजिस्टेंस पे आएगा तो हमको ये पुट बाय करना है। सिंपल बात है, एकदम सिंपल। और मार्केट का सेंटीमेंट को थोड़ा ध्यान में रखना है, मार्केट अभी बुलिश सेंटीमेंट में है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में कॉल वाला साइड ज्यादा अच्छे से चलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पुट चलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, पुट भी चलेगा, क्योंकि मार्केट में बीच में करेक्शन भी देना पड़ता है ना। अगर मान लो पुट अगर यहाँ पे 50 रुपया चलता है, तो यस सर। कॉल अगर बुलिश मार्केट है तो कॉल भाई 200 रुपया चलने का भी ताकत रखता है, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट बुलिश है। इसीलिए बिल्कुल सेंटीमेंट पे सर। भी नजर रखो। और हीरो जीरो है भाई, संभाल के खेलो, लॉस मत करो अपना खुद का। लॉस करोगे तो सिंपल है यार, मुझे भी तकलीफ होता है। आप लोग का लॉस है तो मुझे लगता है मेरा लॉस हो गया। ठीक है, चलो बंदे ने लिखा, मैं समझ पा रहा हूँ उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसका लॉस ही हुआ है। उन्होंने बताया भी वहां पे कि 1700 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, 1700 का लॉस हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉजिक क्या था। तो उन्होंने बोला वहां पे, बस आपने कॉल लिखा था, पुट लिखा था, और मैंने क्या किया, कर लिया कुछ भी। लेकिन इसका भी कुछ रूल्स है ना, इसलिए तो मैंने लिखा ग्रुप में वहां पे कि रूल्स को फॉलो करो, ये रूल्स है अपना। पहला रूल, 2:30 के बाद ट्रेड करना है। ठीक है, दूसरा रूल, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर ड्रॉ करना है, और सपोर्ट पे आएगा तो ही बाय करना है, रेजिस्टेंस पे जाएगा तो ही सेल करना है, उसके पहले कुछ नहीं करना है। ये दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या है, रूल नंबर 3 ये कि आपको सिंगल लॉट में काम करना है, जब तक आपका हाथ बैठ नहीं जाए अच्छे से तब तक। ठीक है, चौथा रूल, रिस्क रिवॉर्ड रेशो को मेंटेन करना है। मेंटेन मतलब, जैसा मैंने बताया कि 10 रुपए का अगर प्रीमियम खरीद रहे हो तो इसको 1 रुपए तक का वेट कर सकते हो, मतलब जीरो होने तक का वेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 12 रुपए का या 20 रुपए का या 50 रुपए का प्रीमियम खरीद रहे हो, मान लो जो मैंने आपको स्ट्राइक प्राइस दिया जो खरीद रहे हो आप, तो इसका 50% ही एसएल देना है, इससे ज्यादा एसएल नहीं देना है। ये रूल है, रूल नंबर 4। ठीक है, हम्म, ये यस सर। रूल्स है भाई, रूल्स को फॉलो करो तो सही में तुम ट्रेडर बनोगे। अगर रूल की धज्जियां उड़ा दोगे भाई तो कैसे ट्रेडर बनोगे, इस पे कब तक जिंदगी गुजारोगे। बुरा मत मानना, मेरी बातें लगेगी कड़वी, लेकिन है सटीक।
वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ नहीं क्योंकि सर, सही है काफी लोग सर। ना भाई आज भी टिप पे काम कर रहे हैं। जैसे कि कल वो बंदे ने बात किया ना, तो उधर भी मुझे समझ में आया बंदा टिप हम्म। के पीछे ही है। वो क्या बता रहा था उधर कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि अभी कॉल लेना है या पुट लेना है। अरे भाई मैंने ये थोड़ी बोला कि कॉल लेना है पुट लेना है, मैंने दोनों स्ट्राइक प्राइस दे दिया। और इसका लॉजिक भी मैंने लास्ट वीक में फुल वीक आपके साथ में रह के बताया कि कैसे काम करना है। जैसे कि अभी बताया मैंने, अभी क्या बताया मैंने आपको कि अभी के आज के तारीख में ना भाई 22,500 का जो लेवल है, ये अभी सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस भी है, दोनों है। जैसी सेंस। ठीक है, दोनों भी है, इसलिए मैंने ये दोनों जोन मैंने आजू 500 के लेवल पे बना दिया, दिख रहा है। यस सर। अगर मान लो कि अगर ये बाजू बाजू में ना होता, अगर मान लो ये जो अभी का जो ट्रेड है जो 22,500 का, चलो अभी लिखता हूँ मैं इधर, ये 22,000, देखो, ओके 22,500 का पुट, और मान लो यहाँ पे होता 22,100 पकड़ते हैं, है ना, 100 का कॉल एग्जाम्पल। अरे यार, ठीक है, अब देखो, अगर मान लो कि ये होता, ये तो 500 वाला लेवल है, लेकिन मैं एग्जाम्पल समझा, अगर मान लो ये होता 22,500, 500 नहीं यार, सॉरी, इधर भी गलत लिख दिया, 22,200, 22,200, ठीक है। हाँ, 22,200 का कॉल पुट, और अगर मैंने ऐसा स्ट्राइक प्राइस दिया 22,200 का पुट और 22,100 का कॉल, इसका मतलब क्या है? आप लोग लेवल कैसे ड्रॉ करोगे पता है? आप लोग पहले 22,200 का पुट को ड्रॉ करोगे, तो 22,200 का पुट, 200 200 नीचे जाते, थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा ना, सपोर्ट को भी लेके जाते नीचे, समझ में आएगा। अबे यार हाथ में आ जा। हम्म, ठीक है, आ गया। जो भी जोन बना रहा हूँ ना मैं, ये आप लोग के समझने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। एक बार समझ जाओगे ना तो नेक्स्ट टाइम आपका सवाल ही खत्म हो जाएगा पूरा। इसके बाद मिस्टेक मत करना भाई, ठीक है, फिर भी मिस्टेक करोगे तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो, 22,000 मैंने क्या लिखा, 22,200 का पुट। पुट था अपना, पुट है यहाँ पे सर। लिख लेते हैं। हम्म। अभी 200 नहीं है भाई, खाली अभी समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं तो अभी बाय कर लोगे, पुट लिखूं या पी लिखूं, ठीक है, मैं तो अभी ले लोगे वही यार। डर लगता है भाई, कुछ नुकसान तुम्हारा होगा लेकिन डर मेरे को लगता है। मुझे क्या जरूरत है डरने की, लेकिन लोग यार क्या बोलो, गधे है यार, गधे, गधा होता है ना, गधे है, बस गधे जैसा ही काम करना आता है। हमारी बात नहीं कर रखी है, नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ, तो बोलोगे मेरे को बोल दिया, कोई नहीं ये सर, समझना। कोई नहीं। और ये नीचे कॉल है, 22,100 का कॉल, सीई, ठीक, ओके। अगर मैंने लिखा भाई 22,000 का कॉल और 22,100 का कॉल और 22,200 का पुट, 200 की नहीं लिखा यार इधर, ठीक है, अब सही आ रहा है, 22,200 का पुट और ये कॉल। हमको लगाना कैसा है भाई, 22,200 पे जाओ, ये बीच की लाइन दिख रही है इसमें, ये 22,000 पे रखो बराबर, ठीक है, 22,000 पे बीच की लाइन है, और ऊपर 22,000 में 200 में 25 पॉइंट ऐड करो, 25 25 एस। पॉइंट आया, 25, 25 महीने। ठीक है, 200, यस 200 सर। में 25 पॉइंट और 200 में 25 पॉइंट माइनस, तो कितना आएगा, 175। 175, ठीक है, ये आया एरिया, स्ट्राइक प्राइस बीच में रखो, ठीक है, ये जोन बना बराबर, बिल्कुल सर। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं, इसको ही कॉपी करते हैं अभी दोबारा, सेम चीज, अभी 22,100 लिखा है मैंने, तो 100 के नीचे 100 पे बराबर मिडल लाइन रखो, और 125 ऊपर थोड़ा सा और हो गया, अब बस ठीक है, अबे यार ज्यादा चला गया, ठीक है, ये बना अपना सपोर्ट। ये सपोर्ट किसका है भाई, सपोर्ट है ये जो मैंने स्ट्राइक प्राइस दिया उसका, मतलब मार्केट इसी रेंज में घूमेगा ऐसा मैंने बताया, इधर एग्जांपल ये मैंने बताया, ऐसा जोन ड्रॉ कर दिया आप लोगों ने। ड्रॉ करने के बाद आपका काम है कि जब भी मार्केट यहाँ से उठेगा ऊपर जाएगा,
इधर कोई कैंडल कन्फर्मेशन के साथ, इधर कैंडल कन्फर्मेशन देखना, इधर कुछ भी चीज काम नहीं करता है। ऑप्शन चेन ही सिर्फ काम करता है और कैंडल कन्फर्मेशन हीरो जीरो में। बाकी तुम ना एसएमसी काम करता है ना आईसीटी काम करता है, कुछ नहीं काम करता हीरो जीरो के मामले में। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन चेन और कैंडल कन्फर्मेशन के साथ में यहाँ पे पुट बाय करेंगे। स्ट्राइक प्राइस सेम 22,200 और टारगेट नीचे, या तो 22,200 से लेके 22,100 के बीच में 150 का भी एक लाइन आता है, 150 150 का 22150 है ना। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे भी बुक कर सकते हैं यस सर। 150 पे। अदरवाइज फाइनल टारगेट तक का वेट करो। और बीच में अगर इन इन बिटवीन, अगर इस बीच में अगर तुमको तुम्हारा 1:2 3 4 जो कुछ भी मिल गया तो आप सेटिस्फाइड हो गए ना भाई, लालच क्यों कर रहे हो, लेके निकल जाओ ना अपना। फिर वापस जब बॉटम पे आता है, मार्केट से चल के ऊपर गया, पुट दिया, नीचे आया, इधर से फिर कॉल एक्टिवेट होता है, इधर से पुट एक्टिवेट होता है, फिर ऊपर के लिए जाओ। समझ गए, ऐसा काम करना है भाई इसके अंदर। समझे, कुछ समझ आया? सर अगर सर्टेन सर्टेन स्पाइक आता है सर, उसमें भी अपन ले सकते हैं ट्रेड ये, अगर पुट ले के साइड सकते से आकर के डायरेक्ट स्पाइक दिया कॉल में। ले सकते हैं, ओके। स्पाइक आता है तब भी ले सकते हैं, क्योंकि वो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो दिया गया है ना, वो अच्छा वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस है मार्केट में जो अभी चल रहा है, इसके लिए ले सकते हैं। और वो टूटने के ओके चांसेस बहुत कम है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के टूटने के। अब मान लो कि अगर मैं ऐसा ओके। ऐसा ऊपर जा रहा है, तुमने यहाँ पे पुट लेने का सोचा कैंडल, लेकिन सडन स्पाइक दे दिया, ठीक है, सडन स्पाइक दिया ना, ऐसे ही बोले ना, तो ये दोबारा घूम जाता है वापस। यस सर, यस सर, ठीक है, लेकिन अगर जैसा अगर मान लो यस सडन सर। स्पाइक दे ही दिया, मान लो दे दिया अपने अपोजिट चला गया, तो हमारा रूल क्या है, 50% वाला, याद है? ये ओके क्यों लगाया मैंने, ओके ओके। ये भी तो है ना अपने पास। अगर मैं गलत ही हो गया, मान लो इधर, मान लो मैं गलत हो गया यस चलो, सर। तो ये 50% का एसएल भी तो है मेरे पास, यहाँ पे देना है, तब तक वेट करना है। जैसे 50% का बिल्कुल। एसएल मेरा चला जाता है तो सिंपल बात है, मुझे निकल जाना है। लेकिन दोबारा जब वापस अंदर आता है, ओके। तो यहाँ पे अंदर आने के बाद में इसका भी मेरे को कंफर्मेशन देगा ना अंदर आने के बाद, तो यहाँ से फिर पुट बाय करना है, फिर नीचे जाना बिल्कुल है। सर। और ठीक है, और इतना याद रखो कि डेली का ना, डेली का नॉर्मल ट्रेड ना, सिंगल एक ही ट्रेड करो डेली का। ठीक है, इसमें एक ट्रेड में अगर तुम प्रॉफिटेबल हो गए तो हीरो जीरो ट्रेड करो भाई, इधर भी एक ही ट्रेड कोशिश करो। देखो अपना ट्रेड को ना मिनिमाइज करो, कम से कम रखो, एक ट्रेड इनफ है भाई। अगर किसी दिन मान लो जैसे कल मार्केट सर दोनों आपने बाजू, बताया एक दोनों ट्रेड का बाजू रोल, दोनों बाजू स्ट्रांग मैंने है, सर। तो ऐसे टाइम पे ऊपर से पुट यस बाय सर। करो, नीचे से कॉल बाय करो, तो इधर दो ट्रेड बन जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट लो, निकल जाओ, लालच यस क्यों सर, करते हो, है ना। बिल्कुल सर। अब ये चीज समझ में आया आपको, हीरो जीरो कैसा लेना है, रूल्स रेगुलेशन समझ में आया? या फिर लिख कर दे यस दूं सर, इधर रूल्स यस क्या सर, है, यस सर। क्या रूल लिखूं इसके अंदर? नहीं सर, समझ गया सर, लिख लिया हम लोगों ने, मैंने खुद तो लिख लिख लिया, लिया सर। फिर भी मैं हाँ लिख दे सर। रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए ही, तो ओके। लिख ही देता हूँ, सही रहेगा। यहाँ पे रखते हैं इसको, रूल्स, ठीक है, ये रूल रहेगा नंबर 1, फाइंड सपोर्ट रेजिस्टेंस। ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नमस्ते कहाँ से आ गया ये यार क्या हो इसमें, गया सर, सपोर्ट नमस्ते। वही बोला सपोर्ट एंड लिखा तो नमस्ते आ गया। ठीक है, वो ऑटोमेटिक कैच करता है ना कभी कभी, वो भी हाँ पागल हो हाँ जाता है। हाँ, ऑटो ठीक है, टाइपिंग। कोई नहीं। और नंबर 2 रूल, बोलो रूल क्या है, याद है ना तुमको, बताओ। बोलो कि हाँ रूल सर, क्या है। +25 और -25। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, उसके बाद में सपोर्ट से बाय, सपोर्ट से ही बाय करना है, ठीक है, नहीं तो रेजिस्टेंस से बाय करो। ओके। और एफिशिएंसी सेल। यही चुतियापा बहुत लोग करते हैं यार, बुरा लगेगा लेकिन करते हैं, रेजिस्टेंस से सही। मेरा कोई दुश्मन नहीं है भाई, लेकिन सर तब तो फिर समझाना जरूरी है। तब तब तो फिर ये भी एक्सप्लेन करना चाहिए, सपोर्ट से कॉल बाय करना है। अच्छा, ये भी लिखो क्या, चलो ठीक है, हाँ सर। कॉल बाय
क्योंकि तो अगर इधर से ऐसा सेल लिखो मिस्टेक तो करते हैं वो लोग तो क्या पता सपोर्ट से शायद पुट ले लेंगे। भाई वो चीज बेसिक है भाई, अभी उतना भी नहीं समझे तो भाई तुम लोग पहले तू बेसिक क्लियर कर जा, ऐसे ही बोलना पड़ेगा। तो कल रजिस्टेंस का पे सर पुट यही बाय, केस था ना आप जो बता रहे हैं कि। यही था भाई। वो बंदा जो था, वो बंदे ने क्या किया, गलती क्या किया हाँ हाँ कि हाँ। उन्होंने कॉल पुट मुझे लगता है शायद दोनों ही मार दिया, या पता नहीं जो भी है, ऐसे कोई मिस्टेक कर दिया। तो ऐसा करना नहीं चाहिए भाई, गलत चीज है। ठीक है, चलो कोई नहीं, पहले मैं लिख लेता बिल्कुल हूँ, बाद सर। में अपन बात करेंगे। ड्रॉ सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट से बाय, रेजिस्टेंस से ये, ठीक है। थर्ड रूल क्या था बताओ, फटाफट बताओ, याद है कि भूल गए? +-25। वो तो तुमको स्ट्राइक +-25 प्राइस के सर हिसाब से मैंने वो। बताया। वो तो जोन, क्रिएट जोन लिख देता हूँ। जोन क्रिएट कैसे करना है उन्हें बता दिया। क्रिएट जोन करना है हाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, प्लस माइनस करके स्ट्राइक प्राइस का जो भी होगा ना अमाउंट, उसका डिवाइड बाय 2। स्ट्राइक प्राइस मतलब कि दो स्ट्राइक प्राइस कोई भी पकड़ लो, उसके बीच में जो भी गैप है, उस गैप को डिवाइड बाय 2 करके हाँ जोन बनाएंगे हम लोग दोनों तरफ प्लस माइनस करके। ठीक है, रूल हाँ। नंबर 4 क्या है? 230 के बाद लेना है ट्रेड। टाइम लिख देता हूँ, टाइम है ना, टाइम हाँ ये लेना है 230 के बाद। 00, ठीक है, 230 के बाद, उसके बाद ही करना है, उसके पहले। रूल नंबर 5, जैसे। और तो सर कुछ नहीं है। SL है हाँ ना, ऐसे। 50% सर। लिख देता हूँ, सीधा 50% लिखता हूँ। 50% ऑफ प्रीमियम, ठीक है, और ये सर ठीक है। ये भी है ना कि इफ प्रीमियम एबव 10, अगर 10 के ऊपर आप प्रीमियम तो 50%, अदरवाइज इसको 0 होने देंगे, डीके हाँ हो जाएगा। चलेगा, मैं 50% लिख देता हूँ, बाकी चलो 10 में भी बच जाएगा उनका पैसा और क्या, लेकिन ठीक है 50 लिख दो तो कॉमन हो जाएगा सबके लिए। हाँ 50% SL देना है खाली, उससे ठीक ज्यादा है सर। देना ही नहीं। आप प्रीमियम कितने का भी हो, ठीक है। ठीक है सर। छठा रूल क्या है? सिंगल लॉट, सिंगल लॉट है ना। देखो इतना बारीकी से लिखना पड़ता है यार, ओनली 10 15 20 लॉट नहीं घुसाना है, सिंगल लॉट ही लेना है। और कुछ रूल, क्या रूल लिख सकते हैं अपन और? और तो सर। नो ओवर ट्रेडिंग लिख देता हूँ, नो ओवर ट्रेड, ओनली 1 to 2 ट्रेड, एक से दो ट्रेड 0 0 चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं। एक से दो ट्रेड, ठीक है। और ये भी तो रूल है ना सर, ओनली एप्लीकेबल इफ यू आर प्रॉफिटेबल एंड ऑफ द डे। चलो लिख देते हैं, नहीं है वो ठीक है, वो तो उनकी मर्जी भाई, जिसको कीड़ा काटेगा तो लेगा ही ना, वो थोड़ी पड़ेगा। बट इतना रूल ठीक ठाक है ना। हाँ सर। फाइन, इतना सही है। 0 0 ट्रेड, इतना भी समझ ली तो भाई एहसान हो जाएगा सब, क्या बोले, ठीक है। ये रूल्स है भाई, ठीक है। अभी ये रूल्स को देख लो, अच्छा। पढ़ लो, हमेशा इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, तुम्हारे ग्रुप में भी डाल देता हूँ, ठीक है। और ये वीडियो भी रिकॉर्ड और इसको मैं भी स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप।